नमस्कार। आज हमारे साथ लाइन पर शिक्षक भर्ती बहुचर्चित चेहरा मिस्टर राजनंदन विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। तो राज जी, आप लोग किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे सबको मेरा नमस्कार। हैं? जी। 2018 चयनित शिक्षक हम लोग हैं। जी। वो सभी ओबीसी श्रेणी के हैं। जी। हम आज से नहीं 4 साल 5 साल हो गया हमको संघर्ष करते। हम्म। और इसके बावजूद अभी तक ये भर्ती ज्यों की त्यों बनी हुई हम्म। है ना। और अपने अधिकारों को पाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा। फिर पिछले आप। 16 महीनों से हम तंबू गड़ा के यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मुंडन संस्कार कर चुके हैं, हम्म। भूख हड़ताल कर चुके हैं। हाँ हाँ। और हमारे सब साथी मध्य प्रदेश के तिल तिल करके हम्म। दर दर करके भटक रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं। आपने इतना जी सब कुछ किया, जी। फिर सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए क्या प्रतिक्रिया आई? सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया का क्या है? 50 से अधिक सांसदों के, जनप्रतिनिधियों के हम लोग सिफारिशें लेके उनके उन उन तक अपनी बात पहुंचा के, हम्म। जिसमें कुछ सांसद भी हैं, सरपंच लेवल के लोग हैं, हम्म। आपके पार्षद हैं। मतलब ऐसा कोई कोना नहीं रहा हम्म। जब अलग अलग स्तरों पर जनप्रतिनिधियों से हमने बात ना की हो, हम्म। अपनी बात न रखी हो, हम्म। सरकार तक पहुंचाई। हम्म। और सरकार तक पहुंचाने के बाद में उनके द्वारा पत्र दिए गए, सब हम्म। कुछ किया गया। मतलब इस भर्ती में जो कर सकते हैं हम्म। वो कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश की धरती पे हाँ हाँ। 15 16 17 महीने तक कोई धरना आज तक चला नहीं। हाँ, बिल्कुल और सही बात। भाजपा की सरकार ऐसी है कि आप करना चाहती है, नहीं करना चाहती, इनका बस चलता है, प्रशासनिक इनका जोर चलता है। ये करवा पाते हैं काम की नहीं कर, क्योंकि आश्वासन तो ये भरपूर देते हैं। हाँ हाँ। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो शासन इनकी सुनता नहीं है, हम्म। शासन पे इनकी लगाम नहीं है, हम्म। या फिर इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं काम करने की, ये बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, आप लोग सभी ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक हैं? सब ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक हैं, क्योंकि इसमें अन्य वर्गों का हो चुका। अच्छा। एससी एसटी के पद जी। जरूरत से ज्यादा थे, लोग नहीं मिले, जी। खाली चले गए। जनरल वाले का एक बंदा भी आज बचा नहीं है, सब अंदर चले गए। रह गया ओबीसी, क्योंकि इसका कोर्ट प्रकरण थोड़ा सा बाधा बना हुआ था। अच्छा। कोर्ट प्रकरण के अंतर्गत उनको 14% पे लटका दिया गया था। अब 27% पे नियुक्ति नहीं मिली। अच्छा, हमारी जनसंख्या 55% जी, बिल्कुल। है ना। जनसंख्या हमारी 55% है, हमारी कम से कम 27%, मतलब आधा तो मिले। जी। इसलिए लोग अतिरेक में थे, सबसे अधिक चयनित यही थी और सबसे अधिक मार इन्हीं ने खाई। अच्छा, तो जी। राजनंदन जी, आपके वास्तविक मुद्दे और जायज मांगे क्या क्या है? हमारे वास्तविक मुद्दे ये हैं कि 55% हमारी जनसंख्या है, हम्म। कम से कम उसका आधा आरक्षण तो मिले। क्योंकि सब लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 100% लगभग उनको आरक्षण मिला हुआ हम्म। है ना। हम्म। यहाँ तक ईडब्ल्यूएस वालों की जनसंख्या भी 8-10% से ज्यादा नहीं है प्रदेश में, इसके बाद भी 10% आरक्षण उनको मिल चुका है। अच्छा, ये ईडब्ल्यूएस की आपने बात की, तो ईडब्ल्यूएस का मामला क्या है पूरा? ईडब्ल्यूएस का जहाँ तक मामला है, क्योंकि इनकी जनसंख्या ही 4-5%, 6% है हम्म। ना। इनने 10% दे रखा है, तो अभ्यर्थी नहीं मिले। अब जब अभ्यर्थी नहीं मिले, तो इसमें एक विशेष ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, मूलतः ये केंद्र द्वारा लागू किया गया था। जी, बिल्कुल। और केंद्र द्वारा 18 पेज का मेमोरेंडम दिया गया है, जी। कार्मिक प्रशासनिक विभाग द्वारा। जी। और उस पूरे मेमोरेंडम, मतलब इट्स अ कंप्लीट मेमोरेंडम इन विच ऑल टाइप ऑफ प्रोविजन हैज बीन जी। डिस्क्राइब्ड in detail and precisely जी। in a precise manner. जी। But apart from that, they had violated all the rule regulation related to OBC and other classes, because the provision has been made in this uh, notification हम्म। not only for the EWS candidates, as well as they had given the provision for rest of the candidate who are uh, after the selecting EWS candidate. हम्म। If it all the
seats were still remain vacant. So they had made the provision for those seats also. Okay. उन्होंने कहीं भी कोई ऐसी चीज लेक्यूनास इसमें छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये केंद्र द्वारा बनाया गया है। सारे तरह के प्रोविजंस उसमें किए गए हैं, पर इन्होंने उसको भी वायलेट कर दिया गया। स्पेशल कंडीशन में जब सीट रिक्ति रह जाती हैं, अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि अच्छा 10% इनकी जनसंख्या है, जी। सॉरी, इनको 10% आरक्षण मिला है, 4-5% इनकी प्रदेश में जनसंख्या है, सीटें तो वेकेंट रह ही जानी थी। अच्छा राजनंदन जी, आप सभी लोग भविष्य के शिक्षक है, भावी शिक्षक है, आप बार बार ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो बातें कर रहे हैं, इससे आपको नहीं लगता है कि सामाजिक भेदभाव, जातिवादिता की इसमें झलक दिख रही है? आपके नहीं, लिए तो सभी लोग बराबर होने चाहिए। नहीं 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 नहीं, इसमें तो वही तो प्रोविजन किया गया है, इसमें सामाजिक समरसता का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई जनसंख्या है इनकी 4-5%, 10% रिजर्वेशन लेके बैठे हैं, मतलब 200%। अब कैंडिडेट तो मिलने से रहे, तो इनके 10 से 39 पद छूटे हुए हैं। लेकिन जब हम मूल नोटिफिकेशन में जाएंगे तो उसमें सब तरह के प्रोविजन किए गए हैं। एक प्रोविजन ये भी किया गया है कि यदि कैंडिडेट्स नहीं मिलते तो ये पद बैकलॉग नहीं होंगे। ठीक है, अब जब बैकलॉग नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, रिक्तियों को भरा जाएगा। जब बैकलॉग नहीं होंगे, कैंडिडेट नहीं होंगे, उस पर्टिकुलरली विशेष जरूरत के लिए भी उसमें प्रोविजन कर रखा है। अब वो प्रोविजन का 6.2 क्लॉज कहता है कि ये पोस्ट जो हैं वो आपके यदि विशेष परिस्थितियों में कैंडिडेट उस एकेडमिक ईयर में नहीं मिलते तो 6.3 में दिया गया है कि वो जो कैंडिडेट्स हैं वो अन्य वर्गों से भर दिए जाएं। यहाँ तक कि अन्य वर्ग के भी नहीं मिलते तो भूतपूर्व सैनिक से भर दिए जाएं, विकलांग यदि छूट गए तो विकलांगों से भर दिए जाएं, 6.4 कहता है। अच्छा और इसमें 5 तरह के रोस्टर दिए हैं, हर परिस्थिति के लिए 5 तरह के रोस्टर दिए, मतलब फुल प्रूफ प्लान है, वो फुल प्रूफ नोटिफिकेशन है जिसमें 5 तरह के रोस्टर दिए गए हैं हर परिस्थिति के लिए। अच्छा स्क्वीज करके और देना है। तो 5वां जो है जी वो किस तरह से रिप्लेसमेंट करना है अन्य वर्गों में, जी उसका भी प्रोविजन विधिवत दिया गया है, जिसको ये डीपीआई वाले कह लें, केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति तो थी, पर डीपीआई वाले कह लें या राज्य शासन कह ले, इनको समझ में नहीं आता या ये लागू नहीं करना चाहते। भगवान जाने इनकी क्या मंशा है आखिर में। ये किसी भी नियम कानून को 100% यदि फॉलो करें तो भर्ती पारदर्शिता से होगी, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगेंगे, अनावश्यक हम आप मीडिया में बातचीत नहीं करेंगे। सही बात। अभी आप लोग सभी विगत 17 माह से लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। तो भोपाल राजधानी है, वहां पर कोई एक दिन का धरना प्रदर्शन करता है तो पुलिस द्वारा उसे खदेड़कर राजधानी के बाहर कर दिया जाता है। ऐसा आप लोगों के साथ कुछ देखने को नहीं मिला? ये सरकार आप लोगों के साथ नरमी क्यों बरत रही है? सरकार इतनी नरमी नहीं बरत रही है। संविधान में सबको अपने प्रोटेस्ट करने का अधिकार मिला हुआ है और सरकार जानती है कि हमारी मांगे जायज है। सरकार को भी ये पता हो कि ओबीसी के साथ गलत हुआ है। जी तो ये तो बात, अब हमारा जो मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, वो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग, तो निश्चित तौर पे कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो हमारे लिए जरूर होगा। लेकिन उनको भी ये पता है कि ये अति हो जाएगी कि यदि इनके साथ एक तो अन्याय हुआ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट पे आए तो हम इन्हें खदेड़ेंगे, तो ये तो अति हो जाएगी। तो सरकार को मालूम है, सरकार के संज्ञान में है, सरकार चाहती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ग विशेष का इसमें इंटरफेरेंस ज्यादा है या किसी न किसी तरह से इसमें भेदभावपूर्ण स्थिति उनके हिसाब से हो रही है। इसलिए हम लोग जो है पिछड़े हुए हैं और ना भी पिछड़ा वर्ग है हमारा, पिछड़े वर्ग के साथ पिछड़ापन कर दिया, अन्याय कर दिया, हम सबसे पीछे रह रहे। अच्छा लेकिन ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे मैं एक विशेष बात आपको बता दूं, यदि सरकार नहीं करती है तो हर कैंडिडेट आज की डेट में 4,000-5,000 कैंडिडेट प्रभावित हैं, सब बेरोजगार फ्री बैठे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम पूरे मध्य प्रदेश में फैले हुए, हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे ओबीसी के कैंडिडेट जो इस भर्ती से प्रभावित हैं हर विधानसभा क्षेत्र में पाए जाते हैं। कमर कस के एक एक आदमी को समझाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे हम इस चुनाव को प्रभावित करने जा रहे हैं। अच्छा,
मुख्यमंत्री से जब भी आप लोगों के बारे में बात की गई है, तब उनके चेहरे पे एक शर्मिंदगी देखने को मिली है। इसके अतिरिक्त हम्म, जो ओबीसी वर्ग के लोग वहां पर बैठे हैं, वो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, अंतिम टाइम तक मौका दे रहे हैं सरकार को, कोई हुड़दंग या हो हल्ला नहीं मचा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, हमने अपनी मर्यादा में रह के आंदोलन को चलाया, जी कभी ना आक्रामक हुए, ना जी इसी तरह से हमने, जैसे अभी बीच में एक करनी सेना का आंदोलन हुआ था, उसमें माँ बहन की गालियां, सरेआम वीडियो वायरल होना, जी इस तरह की घटना हम लोग नहीं करते। जी जी पिछड़े जरूर हैं, जी लेकिन बदतमीज नहीं है हम लोग, जी जी है ना। तो इसलिए भी सरकार का थोड़ा सा हमें, हमारे प्रति रवैया जो है सकारात्मक है। हमें अंतिम अंतिम दौर तक भी हमें आशा है सरकार हमारी समस्याओं का निराकरण करेगी, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, हम्म वो ओबीसी तबके से तो हैं ही, हम्म और आज तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ जिस पीड़ित पक्ष की उन्होंने सुनवाई ना की। तो देर से देर हमें आशा है कि देर से ही सही हमें जो न्याय है वो मिलेगा, मुख्यमंत्री हमारी बात सुनेंगे। और हमने हर माध्यम से उन तक बातें पहुंचाई हैं। जैसा आपको शुरू में बताया था, 50 से अधिक विधायकों ने लिखी लेटर, हम्म पार्षदों ने लिखे, सरपंचों ने लिखे, हम्म इसके बाद सांसदों ने भी हमारी पैरवी की। तो हम्म कहीं ना कहीं इसका लास्ट में हमें आशा है कि अंततः आपको न्याय की प्राप्ति होगी, और नहीं होती तो उसके लिए भी हमारे पास प्लान भी तैयार है, हम सरकार के अगेंस्ट जाएंगे। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि ओबीसी जो वर्ग हैगा, वो हम्म, बीजेपी का बहुत बड़ा वोटर या वोट बैंक हैगा। तो इस संबंध हम्म, में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पे है कि, और अभी तक तो हम लोग बीजेपी के ही लोग थे, और अभी भी हैं। हम्म अब कल नहीं कह सकते कि किस तरह की परिस्थितियां बने। हम्म हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी से भी चर्चा की, हम्म उनने भी मुखर होके हमारा पक्ष लिया था। हम्म अब आगे उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है। भूपेंद्र सिंह जी से भी हम मिले, हम्म उनने भी कहा, हम्म राम खिलावन जी ने भी हमें आश्वासन दिया। सरकार की तरफ से निश्चित तौर पे हर कदम पे आश्वासन मिल तो रहे हैं, लेकिन जब हमारे प्राण ही चले जाएंगे, हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तब हमें न्याय मिलेगा तो क्या मतलब है। ये भी एक तरह का मानसिक प्रताड़ना जो हम लोग 5 साल से झेल रहे हैं, अति हो चुकी है। हम्म और मैं तो चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से सरकार इसको सुने, हम्म सरकार की शिक्षा मंत्री जी तक ये बात पहुंचे। अभी हाल ही में उनके द्वारा फिर एक बयान दिया गया कि हम्म मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि 62,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, हम्म उनको बार बार याद दिलाया गया। हम्म तो अभी उन्होंने कहा है कि हाँ, 20,000 शिक्षक अभी हम और रखेंगे। हम्म तो आशा तो है कि वो अपनी बात पे कायम रखेंगे। 5 वर्ष इस बात को हो गए, 62,000 शिक्षक, अभी तक हम इंतजार ही कर रहे हैं, देखते हैं भाई सरकार कब तक पूरी करती है। हम्म उन्होंने जुलाई, बहरहाल उन्होंने जो है हम्म वो जुलाई, जुलाई लास्ट तक उन्होंने कहा है, ज्यादा से ज्यादा अगस्त का उनने वर्णन किया था। तो हो सकता है कि भाई जुलाई तक वो सरकार सुने हमारी। अच्छा अच्छा, आप लोग विभाग पर एक आरोप लगाते रहते हैं कि हम्म, विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियां की गई हैं। तो जरा प्रकाश हम्म। डालेंगे थोड़ा कि क्या क्या विसंगतियां विभाग द्वारा की गई है इस भर्ती प्रक्रिया में? विसंगतियां इस भर्ती में बहुत हुई। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, विकलांगों ने प्रोटेस्ट किया। हम्म मैंने शासन को पत्र लिखा था हम्म कि एक भी विकलांग फर्जी अंदर नहीं जाता। हम्म मैंने सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र लेके मैंने प्रोएक्टिव होके इनको पहले सूचित किया था कि स्वयं सामान्य प्रशासन विभाग का नियम मौजूद है, हम्म जिसमें विकलांगों की गहराई से जांच होके और फिर उनको क्लीन चिट दी जाएगी, तब जाके भर्ती करेंगे। हम्म जैसे उदाहरण के लिए कान वालों के लिए जिला अस्पताल से हम्म बैरा टेस्टिंग की व्यवस्था है, जब बैरा टेस्ट हो जाएगा तब कान वाले अंदर जाएंगे। हम्म इन्होंने उसको लागू नहीं किया। नियम कानून हजारों की संख्या में मौजूद हैं, लेकिन ये जो डीपीआई है, ये विसंगतियों, जानबूझ के साथ विसंगतियां करता है ताकि लूप होल छोड़े, और लूप होल छोड़ने के बाद में इनको मौका मिले भ्रष्टाचार करने का। ये किसी ना किसी, जब मैं पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग के नियम हैं, इन नियमों को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको जो है इस तरह की विसंगतियां नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इसके बाद हमारे सारे वर्गों की लिस्ट निकाली, ओबीसी को छोड़ दिया। उन्होंने कहा क्या, हमने पूछा क्या है बात भाई, उन्होंने कहा नहीं नहीं कोर्ट में प्रकरण है, चलो ठीक है मान जाते हैं।
यदि आपका कोर्ट में प्रकरण है हम्म, तो आपको बजाय इस तरह की विसंगतियां करने के बौद्धिक रूप से कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, और वो सोल्यूशन मौजूद है। एक तो ओबीसी के कैंडिडेट्स को रोक दिया गया कि कोर्ट प्रकरण का नाम है ना, फिर उसका सोल्यूशन कोई नहीं निकाला गया, जबकि संविधान में प्रोविजन है कि यदि एसटी एससी के बहुतायत में हजारों पद खाली होते चले जा रहे हैं तो विशेष कैबिनेट में विशेष तौर पे उसको पास करके 2 बार यदि वैकेंसी खाली चली जाती है तो तीसरी बार उसको विशेष पूर्व तौर पे पास करके और वो पद सामान्य प्रक्रिया से भर दिए जाएं। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का प्रोविजन है, यदि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो आप उसको सामान्य प्रक्रिया से सीटों को रिक्त न रखते हुए, ना ही उन सीटों को बैकलॉग करते हुए उन पदों को अन्य वर्गों से भरे। तो ये 2 विसंगतियां इनने कर दी। तीसरी विसंगति आप देख ही रहे हैं, ये विकलांगों, फर्जी विकलांगों को अंदर कर लिया। तीसरी बात, ऐसे भी मेरे पास प्रमाण मौजूद हैं जो 3rd डिवीजन थे वो अंदर कर लिए गए। ऐसे विसंगतियों की बात करें तो ये जो डीपीआई है गलतियों का अंबार लगा चुका है। अच्छा। यही कोई कारण है कि ये पहली भर्ती की जब हम पद मांगते हैं तो ये चुप्पी साध लेते हैं, मुंह छिपा लेते हैं। वहां एक अधिकारी है, वो अपनी कुर्सी से राउंड राउंड घूम के उससे सामने से पूछे तो वो राउंड घूम जाती है पीछे की तरफ, मुंह छुपा लेती है अपनी। तो आपने ये बातें शिक्षा मंत्री को नहीं बताई? शिक्षा मंत्री से भेंट ही नहीं हो पाती भाई। शिक्षा मंत्री के जो निस्सहायक हैं उनसे अपनी बात हुई, वो स्वयं भी सिंपैथी रखते हैं, वो स्वयं भी कह रहे हैं कि हम समस्या हमारे द्वारा यदि उत्पन्न हुई हो तो समाधान भी हम ही करेंगे, आप चिंता नहीं करो, थोड़े समय की बात है। ऐसा कोई तबका नहीं है शासन का, प्रशासन का जो आश्वासन ना देता। लेकिन ये बताइए कि आश्वासन देना और फिर उसका समाधान हो जाना, इसमें कितना वक्त लगेगा? 9 महीने में तो लड़का पैदा हो जाता है, नया जीवन इस पृथ्वी पे आ जाता है। हमारे तो नया जीवन आने से, हमारे जीवन में नया जीवन आने से रहा, बल्कि हमारे 70 से अधिक कैंडिडेट दुनिया छोड़ के चले गए। अरे हाँ, 70 से अधिक कैंडिडेट दुनिया छोड़ के चले गए। आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इन सब के मरीज हो चुके हैं। अच्छा। लगातार यदि प्रताड़ित होंगे, संताप झेलेंगे और कई दिनों तक ये सब होगा तो डायबिटीज तो हो ही जाएगी। बिल्कुल सही बात। टेंशन के दिमाग में आएगा, लोग रात रात भर सोने लगेंगे। चलिए ठीक है राजनंदन जी, लाइन पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी जी जी, नहीं, और आपका भी बहुत धन्यवाद जो मीडिया की तरफ से आप आगे आए। जी नहीं, और काम तो सर हम आपसे अपेक्षा करेंगे, आशा नहीं करेंगे साहब, हम अपेक्षा करेंगे कि आप हमारी बात सीएम तक पहुंचाएं, है ना, और हमारी बात शिक्षा मंत्री मातहतों तक पहुंचाएं और हमारी बात सुनी जाए, जल्द निराकरण हो। जी जी बिल्कुल सर, आपकी बात आगे जिम्मेदारों तक बिल्कुल पहुंचाई जाएगी। जी जी जी, बहुत धन्यवाद।